पर आज ये मौका समाचार प्लस का सिर्फ नहीं है, यहाँ पे मौका है बाकी सभी अतिथिगण जो यहाँ पे आए हुए हैं, जो अपने अपने फील्ड से बहुत ही खास काम करके आए हैं और उनका पहचान ही झारखंड को एक अलग पहचान देता है। बहुत लंबा समय नहीं लूँगा, मैं उनके लिए बस 4 पंक्ति कहूँगा और कुछ नहीं, क्योंकि उनकी हिम्मत और उनके जज्बे और उनके जो मकसद है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। 4 पंक्ति बस मैं बोलूँगा उनके लिए कि जब आँखों ने अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आँखों ने अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया। बस इसी के साथ धन्यवाद। अमूमन होता है कि समाचार एजेंसियां या प्रेस एक सरकार के केवल आलोचना का माध्यम होता है, लेकिन जब लोकतंत्र का ये मजबूत और चौथा स्तंभ अपने दायित्वों के साथ मानवीय दृष्टिकोण अपना ले और राष्ट्र और राज्य की प्रगति का हिस्सेदार बन जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बेहतर व्यवस्था होगी और ये एक बेहतर और उम्दा सोच है। इसके लिए मैं बहुत उनको बधाई देने आया था, जिस तरीके से उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लोगों को एकजुट करने का काम किया और एकजुट करके उनको पुरस्कृत किया, सम्मानित किया। ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी ऐसी उपलब्धियां प्रदर्शित करता है जो देश और समाज के लिए बहुत लाभदायक हो सकती है, तो उसको सम्मानित किया जाना चाहिए। और जब कोई संस्था सम्मानित करती है, चाहे वो व्यक्तिगत तौर पर हो या संस्थागत हो, और सरकारी स्तर पर भी किया जाता है, तो उसमें यही सोच के करना चाहिए कि हम एक ऋण से उऋण हो रहे हैं, किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। और कोई व्यक्ति अगर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करता है, जैसे हमारे यहाँ झारखंड में साहित्य, कला, संस्कृति, खेल आदि के क्षेत्र में बहुत सी प्रतिभाओं ने अपना कमाल दिखाया है, तो उनको सम्मानित किया जाना चाहिए। और इससे जो नई पीढ़ी है, अगली पीढ़ी है, उसको एक प्रेरणा भी मिलती है। मुझे लगता है सबसे पहले समाचार प्लस को बहुत बहुत आभार, बधाई भी, इसलिए कि सम्मान तो बहुत लोग करता है और सम्मान होना भी चाहिए, लेकिन जिस स्तर से डिफरेंट फोरम के लोगों को एक साथ जुटा करके जो इन्होंने सम्मान दिया, एक मुझे लगता है समाचार प्लस का एक पहल, एक तरह से अपने आप में ये न्यूज प्लस है। देखिए, प्यार जहाँ कहीं भी मिलता है, सम्मान जहाँ कहीं भी मिलता है, आदमी का आयु बढ़ता है, बड़ी खुशी मिलती है, तो ये तो आनंददायक है ही। और हमारी शुभकामना मेरा है कि ये समाचार प्लस इस राज्य के हित में, बिहार राज्य के हित में कुछ करे, तो 3 दूना राज्य का गुना नवनिर्माण होगी, आम जनों को जानकारी मिलेगी। और इसके आभारी हम तो हैं कि ऐसा ऊंचा सोच रखता है। इसलिए मैं आप सबों को और समाचार प्लस को भी दिल से बधाई देता हूँ। समाचार प्लस ने आज बहुत ही बेहतरीन आयोजन किया है, ख़ासतौर से उन लोगों को सम्मानित किया है, समाज के वो लोग जिनका योगदान रहा, जिनका कार्य उत्कृष्ट रहा। तो हर फील्ड में, जैसे मेडिकल, शिक्षा, सोशल एक्टिविटीज़, इंडस्ट्री, हर क्षेत्र के लोगों को समाचार प्लस ने आज झारखंड एक्सीलेंस अवार्ड के माध्यम से सम्मानित किया। इसलिए मैं समाचार प्लस को बहुत बधाई देता हूं। आज 2 वर्ष कंप्लीट होने जा रहा समाचार प्लस का। जिस तरह से यूट्यूब से ये चैनल में परिवर्तित हुआ टीवी चैनल में, 2 साल में बहुत अच्छी तरक्की की है।
बहुत बड़ा ऑनर है मेरे लिए कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और इस लायक समझा, और हमारी कंपनी टाटा मोटर्स को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। टाटा मोटर्स आज 150 साल पुरानी, टाटा ग्रुप एक 150 साल पुरानी कंपनी है। टाटा मोटर्स 75 ईयर्स से इस इंडस्ट्री में है। हमारी ये कंपनी मार्केट लीडर है इस ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। एंड अभी जो हमारे जो प्रोडक्ट रेंजेस हैं, एसयूवी रेंज जो अपना टाटा एस, योद्धा, इंट्रा, हम रोज़गार में काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित करें। जो बेरोज़गार युवक है वो हमसे जुड़े और अपने मतलब एक न्यूनतम डाउन पेमेंट पे भी कम से कम किश्ती में गाड़ी लेकर जाएं और अपना रोज़गार चलाएं, सो दैट वो अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप शुरू कर सकते हैं। ये इसमें काफ़ी ज़्यादा टाटा मोटर्स ने पहल की है और इस चीज़ को आप लोगों ने सराहा है इस मंच पे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है एंड आई रियली थैंक समाचार प्लस टीम फॉर ऑल दिस। थैंक यू। ये एक अनूठा कार्यक्रम है और इस प्रकार का कार्यक्रम ये बताता है कि किस सकारात्मक सोच के साथ समाचार प्लस ने अपने सफ़र को प्लान भी किया है और चलना भी शुरू किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। से हम लोग समाज सेवा के क्षेत्र में बीते 10 सालों से समाज सोशल वर्क करते आ रहे हैं। जैसे हम लोग बुंडू में सबसे पहले रक्तदान शिविर का आयोजन किया, उसके माध्यम से जिस किसी को भी ब्लड की ज़रूरत होती है तो उसमें फ्री में हम लोग ब्लड कराते हैं। इससे हम लोगों को प्रोत्साहन मिलता है और लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसको लोगों के द्वारा हम लोगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और इसीलिए हम लोगों को इस तरह से जब बड़े बड़े मंच में सम्मानित किया जाता है तो और प्रेरणा मिलती है कि जो कर रहे हैं उससे भी बढ़कर और आगे कुछ करने का मन बनाते हैं। समाचार प्लस के द्वारा ये जो आज आयोजित किया गया है यह कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इसमें समाज के विभिन्न तबकों से जो लोग हैं उन्हें सम्मानित कर आप अच्छा कार्य कर रहे हैं और इससे हमारा मनोबल ऊंचा होगा और हमें आगे अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। इसके लिए मैं विद्यालय परिवार की ओर से मुझे आमंत्रित करने के लिए समाचार प्लस का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। झारखंड और बिहार में मेरा कर्मभूमि बनकर हम शिक्षा के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में और स्वास्थ्य क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। नहीं मुश्किल कोई चीज़, अगर हम लोग अच्छा काम करते, कुछ भी काम आप करते हो और काम को हम लोग कर्म के ढंग से काम करेंगे तो कुछ भी नेगेटिविटी अगर और बहुत ढंग से आवाज़ समाज से मतलब हम लोग सुन सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग ने नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी कर अगर हम लोग काम करेंगे वो काम को हम लोग कर्म का समझकर काम कर सकते हैं। अगर समर्पित भाव से डेडिकेशन, डिवोशन और डिसिप्लिन और 3D के साथ अगर हम लोग काम करेंगे कोई भी काम सक्सेस हो जाएगा। इससे पहले भी मेरे और से जो गरीब बच्चे 8 बच्चे पढ़ाए हमने, उनको पढ़ाने के बाद BSF का जो ट्रेनिंग होता है फिजिकल ट्रेनिंग कराए और 8 लड़का आज BSF में नौकरी करे मेरे तरफ से और टोटल लड़के अभी जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग है और टोटल जितना भी खर्चा हुआ 4 साल 5 साल का उनका हम खुद अपने मैंने पैसा से अपना उसको परवरिश किए। देवघर विधानसभा क्षेत्र में जितने भी असहाय गरीब परिवार के जो लोग हैं जिनको मदद की आवश्यकता होती है, हम लोग युवा वर्ग जो है करीबन 10-15 साल से लगातार अपने उस क्षेत्र में असहाय लोगों को मदद करने के लिए हर तरह से तैयार रहते हैं, चाहे वो ब्लड डोनेशन का हो, चाहे आर्थिक सहयोग हो, शादी विवाह में हो या पानी जल नल के तहत जो भी जैसे भी हो, पानी की व्यवस्था को लेकर के, स्वास्थ्य की व्यवस्था को लेकर के, चिकित्सा दवा ये सारा। और लगातार हम 10-15 साल से देवघर विधानसभा के जनता के साथ जुड़े हुए हैं, उनको सहयोग करने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। 10:06 पर मेरे को वो फ़ोन आया, किसी जो है वीर ने ही मेरे को फ़ोन किया कि सर 5-6 अज्ञात अपराध कर्मी हैं और वो सब पिस्टल लेकर के और मिथु फाइनेंस का जो गोल्ड लोन से संबंधित जो शाखा है उसके कर्मचारी को लगता है कि ओवर पावर कर लिया है, क्योंकि कुछ आवाज़ें आ रही है और मारपीट का लग रहा है चांसेस है। तो मेरे को लगा कि अभी तो मात्र 10-6 हुआ है, लेकिन वो चीज़ें मेरे को याद आ गया
तो मैं अपना, चूँकि मेरे बगल में ही मेरी राइफल होती है, मैंने उठाया और इमीडिएट रश किया। उसके बाद मेरे को लगा, मैं देखा बाजू कहीं कोई नज़र ही नहीं, अफसर नज़र नहीं आ रहा है, जवान नज़र नहीं आ रहा है। तो चूँकि हमारे 20 से 25 मीटर के दूरी पर मेरा मुंशी और मेरा बॉडीगार्ड अपने रूम में होते हैं। चूँकि मेरा जो रूटीन है वो 5 बजे सोता हूँ, सुबह में 5 बजे ही सोता हूँ। तो मुंशी सोया हुआ था, जवान भी रिलैक्स मोड में था। तो मैंने दोनों के दरवाजे पे अपना लात मारा, ज़ोर से लात मारा, और लगा कि इससे वो जाग जाएगा। और मेरे पास 1 मिनट का भी समय नहीं था। मेरे को लगा कि मैं जितना लेट करूँगा उतना पीछे हो जाऊँगा। मैं अपना राइफल लेकर नीचे उतर गया। संजोग से नीचे एक स्टाफ मेरा बैठा हुआ था। मैंने कहा कि जो भी आता है रीइंफोर्समेंट के लिए, मेरे को मदद करने के लिए, उसको तुम बड़ा गुरुद्वारा मटकुरिया के पास भेज दो, वहाँ पे बैंक डकैती होने की बात है। इसके बाद उनको मैसेज मिला कि पुलिस आ गई है, और ऑलरेडी उन्होंने देख रखा था मेरे को। तो उनका यही मनसा था कि हम लोग एक बार उतरेंगे और फायर करते हुए किसी भी दिशा में हम लोग भागेंगे। क्योंकि एक साथ 4-5 पिस्टल से फायरिंग होगी तो इट्स नेचुरल कि वो बड़ा पैनिकी हो जाएगा, और भीड़ भी बढ़ रही थी चूँकि काफ़ी व्यस्त जगह है। तो उन्होंने वही स्ट्रेटजी अपनाया। तो हमारे सामने 3 लोग, एक राइट से और 2 लेफ्ट से। तो उन्होंने चाहा कि फायर करते हुए आगे बढ़ें, लेकिन मेरे को भी समझने में थोड़ा वक्त लगा। तो मैंने एक को अपने पैर से गिरा दिया, मार के पैर से गिराया। और वो जब फायर मेरे तरफ किया, और जो जवान हमारा जवान उसको पकड़ना चाहा, उसके बाजू के नीचे से गोली निकली और मेरे को छूते हुए वो जो है एक बाइक लगी थी, उसका नंबर प्लेट पे लगा। तब तक मेरा जवान उसको ओवर पावर कर लिया। फिर मेरे जो राइट जो एक अपराधी था, वो टारगेट लेके मेरे को फायर किया। तो चूंकि मेरे को एक आइडिया है कि स्मॉल वेपन से फायर करेगा तो सेफ पोजीशन मेरा क्या हो सकता है, तो मैं पीछे हटा और डिवाइडर में टकराया और अपने शरीर को थोड़ा छोटा किया। चूँकि पुलिस में ट्रेनिंग होती है कि किस परिस्थिति में आप कैसे सामना कर सकते हैं, और चूँकि मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, मेरे फादर आर्मी ऑफिसर थे, तो मेरे को आइडिया था। तो मैंने अपने शरीर को थोड़ा सा डाउन किया और मैंने जब मारा, संजोग से मैं 2 गोली चलाया, दोनों गोली उसको लग गया। सबसे पहली बात तो ये है कि समाचार प्लस ने जो ये कदम उठाया है कि जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे जिस क्षेत्र में कर रहे हैं, उनको तशजीई इनामात दे करके जो बढ़ावा दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ताकि लोग और भी काम करेंगे और अपने स्टेट को बेहतर मकाम पर पहुंचाएंगे। इस तरीके से समाचार प्लस का जो है ये सराहनीय कदम है। हम लोगों ने बाबा कार्तिकपुरम रात्रि पाठशाला 2014 में हम लोगों ने शुरू किया और 2-4 बच्चों से हम लोग शुरू किए और आज 102 रात्रि पाठशालाएँ चल रही है, जिसमें हज़ारों बच्चे पढ़ रहे हैं। और ये आज समाचार प्लस की ओर से जो सम्मानित मिला, ये बहुत ही हम लोग को गर्व लग रहा है, खुशी हो रही है कि हम लोग जो बीज बोए थे अब वो बड़ा हो रहा है और एक इस शिक्षा का दीपक जला के हर गांव को रोशनी कर रहा है और उस गांव को बदलने का काम कर रहा है। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम होगा। स्थानीय प्रतिभाएं हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय ढंग से इसका आयोजन किया गया है और मुझे इस बात का बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे भी इस अवसर पर सम्मानित किया गया है। अमूमन रिटायरमेंट के बाद जो शख्सियत होती है उसको सब भूल जाते हैं। मेरे रिटायर हुए 6-7 साल हो गए और इतने अंतराल के बाद अगर मेरी कुछ उपलब्धियों के लिए मुझे सम्मानित किया गया तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है और मैं बहुत ही खुश हूँ। आज भी हमें स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्रीमान बन्ना गुप्ता जी के हाथों सम्मानित हुआ है और यह सम्मान पाके हमें बहुत ही अच्छा लगा। इस बात के लिए कि समाचार प्लस न्यूज़ चैनलों ने हम लोगों को काम करने, जो हम सबों ने कोरोना वैश्विक महामारी में काम किया, उसको उन्होंने पहचाना
और आज स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी के हाथों सम्मान दिलाया। जी, हम लोग तो बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं समाचार प्लस के जो एक्सेलेंस अवार्ड को पा करके, और ये बहुत ही अनूठी पहल है समाचार प्लस की। इससे जो भी समाज में कार्य करने वाले लोग, सामाजिक कार्यकर्ता है या किसी अन्य क्षेत्र में भी जो कार्य कर रहे हों, उनको बहुत ज़्यादा मतलब प्रेरणा मिलेगी और वो उस कार्य को और अच्छे ढंग से कर पाएंगे। देखिए, ये प्रोग्राम प्रोत्साहन है उन सभी के लिए जिनको यहाँ पर एक मंच मिला है, एक अवसर मिला है, जिनको यहाँ पर झारखंड की विभूतियों के हाथों सम्मानित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें केवल मेडिकली फील्ड नहीं है, साहित्य, संस्कृति, शिक्षा, खेलकूद, लगभग सभी क्षेत्र से जुड़ी विभूतियों को सम्मानित किया गया है। और निश्चय ही यहाँ आने वाली सभी विभूतियाँ इससे प्रेरणा पाकर आगे और बेहतर कार्य करने के लिए अग्रसर होंगे। सबसे पहले तो समाचार प्लस की इंटायर टीम को थैंक्स कि इस अवार्ड के लिए मुझे चुना गया। और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि सम्मान ठीक है, बहुत लोग एक्सेप्ट करते हैं, बहुत लोग नहीं एक्सेप्ट करते, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा चीज़ है जिससे अगर आप कोई अच्छे काम के लिए किसी को सम्मानित करते हो तो आप उसे तो प्रोत्साहित करते ही हो, उसको देखकर और बहुत सारे लोग हैं वो भी प्रोत्साहित होते हैं कि मुझे इसके जैसा बनना है, मुझे इसके जैसा करना है। तो ये कहीं ना कहीं ज़रूरी है, जो हमारे बचपन से होता आता है कि मांग से लाओ तो एक करो, एक समाज को अलग तरीके से अलग जगह पे ले जाता है। कभी भी अवार्ड शो हमेशा मोटिवेशनली होता है और मैं चाहूँगा कि ऐसे फंक्शन हमेशा होते रहें, क्योंकि इससे थोड़ा सा रिजुविनेट होने का हम लोगों को मौका मिलता है, गेट टुगेदर होने का मौका मिलता है, और किसी को भी अप्रिसिएशन हमेशा पसंद आती है। तो मेरे हिसाब से तो ये हमेशा होते रहना चाहिए। समाचार प्लस के द्वारा जो शुरू किया गया है ये बहुत ही एक अच्छा प्रयास है और भविष्य में भी इसको किया जाए, ताकि टैलेंट्स जो हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो लोग इस तरह का समाज में जाना चाहिए, जो भी चीज़ हो रहा है उसको समाज में जाना चाहिए कि हाँ कि कौन किस तरह का चीज़ कर रहा है। उससे हो सकता है कि इंस्पायरेशन मिले बहुत लोग को, और ये बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया। समाचार प्लस के मैनेजमेंट, रिपोर्टर, संपादक ब्रजेश जी, सभी लोग को बहुत बहुत बधाई एक अच्छे आयोजन के लिए। देखिए, सम्मान हमेशा ना मनोबल को बढ़ाता है और अच्छे से काम करने का बल देता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। समाचार प्लस के इस कदम को कैसे देखते हैं? समाचार कदम एक प्रकार से इनडायरेक्टली कहिए या डायरेक्टली कहिए, समाज को और बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। सराहना करना, पुरस्कार देना, ये उन लोगों के लिए है जो सही में काम कर रहे हैं, उनके मन में भी भावना आती है कि कहीं ना कहीं हमें रिकॉग्निशन मिल रही है। ये काफ़ी मोटिवेशनल है और मैं ऐसे अगर सम्मान रेगुलरली दिए जाएं जो लोग समाज सेवा में हों या फिर समाज के अलग अलग फील्ड्स में काम कर रहे हों, तो उनको काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है ताकि वो और अच्छा काम कर सकें। झारखंड सोशल एक्सीलेंट अवार्ड जो मिला, तो हम लोग को कार्य को देखते हुए ये बहुत अच्छा लगा कि समाचार पत्र द्वारा ऐसा आयोजन किया गया और हम लोगों के मनोबल को बढ़ाया गया, और ऐसा कार्यक्रम होते रहे ताकि आने वाले समय में हर इंसान, हर लोग, हर व्यापारी अपने कार्य को अच्छे ढंग से और भी सुदृढ़ता ढंग से आगे बढ़ाएं और अच्छी कामयाबी ले। हमारी ये शुभकामना है, समाचार पत्र इस तरह से कारोबार काम करते रहे। ये गर्व का क्षण और गर्व का विषय भी, और ये जो प्राइज मिला, सच ये है कि इसने हमें प्रोत्साहित भी किया, उत्साहित भी किया, लेकिन एक जवाबदेही और जिम्मेवारी भी दिया कि अब तक हमारे गोल्ड संस्थान से लगभग 16,000 बच्चे डॉक्टर बनकर के देश में ही नहीं विदेशों में भी अपनी सर्विस दे रहे हैं। तो ये एक और ताकत भी दे रहा है, बल भी दे रहा है, बट एक जवाबदेही भी दे रही है कि आपको आगे और अच्छे करने हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत गर्व फील होता है, ऐसे अवार्ड सब मिलता है और आगे बहुत काम करने का मन भी करता है, और लोगों के लिए हमेशा कार्यरत रहने के लिए ये प्रोत्साहन मिलता है। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। हाँ, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और स्पेशली जब ऐसे बड़े मंच पे सम्मान मिलता है, फैमिली वालों को भी अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है, और आगे और अच्छा काम करने का मन करता है। तो
वो तो है ही, मतलब प्रोत्साहन बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। और ये बहुत अच्छा कदम है मतलब सबके लिए, क्योंकि क्या होता है ना, डॉक्टर्स काम करते हैं लेकिन कोई उतना प्रोत्साहन देता नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा कदम है। झारखंड के समाचार प्लस के तरफ से सोशल एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। हालांकि बहुत बड़ा सहयोग रहा है हमारा 99 फाउंडेशन को, जो आने वाले बीते काल वर्ष में जितने भी कोविड के योगदान दिए हम लोगों ने, और भी बहुत सारे चैरिटेबल CSR एक्टिविटीज़ हम 99 फाउंडेशन की तरफ से हम करते हैं। साथ ही साथ और भी जैसे कि गिरिडीह के झारखंड का गूगल बॉय, उनको पढ़ाने का खर्चा हमने पूरा लिया है। तो इसी तरह के और भी जितने भी ज़रूरतमंद और सहयोग देने वाले जितने भी कार्यक्रम रहेंगे, उस पर हम हमेशा मदद करेंगे। देखिए, ये जो सम्मान मिला है ये दिखने में काफ़ी छोटा है, बट ये बहुत बड़ा है हम सबों के लिए, क्योंकि खिलाड़ी सम्मान का भूखा होता है। ये जो सम्मान होते हैं, ये सम्मान हमें हौसला भरते हैं, हमें जोश भरते हैं, और ये जोश और हौसला आने वाले दिनों में मैदान में दिखेगा। हमारा अभी 36 नेशनल गेम है गुजरात में, तो ऐसे हौसले के साथ जाएंगे तो वहाँ पर ज़रूर हम अच्छा करके आएंगे। तो पहले तो मैं समाचार प्लस का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि ये जो इनका द्वारा जो ये कदम उठाया जा रहा है, जो हर क्षेत्र के जो सभी जो अपने एक्सलेंस जो प्रतिभा है उनको ये पुरस्कृत किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के बीच जो मनोबल है वो बहुत ऊंचा होता है, और वो उनके अंदर में और भी और अच्छा करने की उम्मीद जागती है। अच्छा लगा, और मैं पहले सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा समाचार प्लस को, और सेकंड डॉक्टरों को तो आपने किया, आपने जो अदर देन डॉक्टर जो झारखंड में विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, और उन लोगों को, इन हस्तियों को चुना इतनी सारी हस्तियों में, और उनको चुनकर जो आपने प्राइज़ दिया वो बहुत ही सराहनीय कार्य था। क्योंकि मैंने देखा कि हर फील्ड में काम करने वाले जो एक्सेलेंट हैं उन लोगों को आपने बुलाकर प्राइज़ दिया, जो कि एक बहुत ही सराहनीय काम है, क्योंकि इससे लोगों को और उत्साहवर्धन होगा, और आगे भी लोग दूसरे फील्ड में भी और अच्छे से काम करेंगे, और हम डॉक्टर डेफिनेटली इससे उत्साहवर्धन होता है, और मरीजों को देखभाल करने में हमें और ज़्यादा एनर्जी मिलती है और अच्छे से काम करते हैं। अच्छा लगा, डॉक्टरों को सम्मानित किया गया है। इधर कोरोना काल के बाद कई सम्मान समारोह हुए, लेकिन जिस तरह से आज ऑर्गेनाइज़ किया गया था हमें बहुत अच्छा लगा। हर छोटी बात पर ध्यान रखा गया था। हमारा जो डिपार्टमेंट उसके बारे में बताया गया, और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा हमें सम्मान दिया गया, बहुत अच्छा लगा मुझे। देखिए, ये तो सम्मान की बात है, बहुत अच्छी बात है, और अच्छा लगता है इस जब न्यूज़ समाचार प्लस जो चैनल है और जो न्यूज़ है, इनका न्यूज़ भी हम अक्सर निरंतर हम लोग इसको देखते रहते हैं, और मतलब अक्सर हम देखते हैं कि जो हमारे अगल बगल में जो घटित हो रहा है, आज इतना बिजी जो शेड्यूल है हमारा, उस बिजी शेड्यूल के बीच में हम लोग जो कुछ वक्त निकाल के न्यूज़ देखते हैं, तो हमको पता चलता है कि हमारे अगल बगल में हमारी जो क्या घट रहा है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे आज कुछ डेवलपमेंट का काम हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है। तो ये सभी चीज़ें जो है ना, समाचार प्लस बहुत बढ़ चढ़ करके दिखाता है, इसलिए हम इसका रेगुलर व्यूअर हैं हम। और मैं जो काम किए हैं सम्मान के लिए नहीं काम किए हैं, बस मेरा मतलब इच्छा था, और मेरा मायके में जैसे पौधा लगाते थे, यहाँ पर मुझे जंगल बचाने का मेरा इच्छा था, और जैसे ही मुझे सम्मान मिला, आज मुझे समाचार प्लस झारखंड बिहार ने मुझे सम्मान दिया है, और ये जो सम्मान दिया है ये मतलब हम लोगों का इच्छा शक्ति को बढ़ावा देने के लिए दिया है, और इच्छा शक्ति जब बढ़ेगा तो हम लोग और भी आगे अच्छा काम करेंगे। सब कोई जान गया कि हमारे लिए पर्यावरण कितना ज़रूरी है, तो सभी ये से मैं आप सबों से अनुरोध करती हूँ कि आप ज़रूर हर साल 5 पौधा लगाइए। देखिए, हम अपने लिए कुछ नहीं ये करते हैं, नदियाँ भी अपने खुद पानी नहीं पीते हैं, और पेड़ भी फल अपने खुद नहीं खाते हैं, और फूल भी खुशबू खुद अपने लिए नहीं बिखरते हैं, और मधुमक्खी भी अपने लिए शहद नहीं खाती है। तो इसीलिए जीना है तो सबके लिए जीना है, और जो भी कर्म है अपना कर्म करके जाइए, तो आपको ज़रूर आप आगे के लिए अच्छा ये होगा।